हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 20 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। आज हम फिर से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और आज मेंटल हेल्थ की प्लानिंग का लास्ट डे है। तो शायद अभी तक का जितना भी आपने सीरीज देखा है प्लान विद मी का, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे लास्ट डे में हम असेसमेंट्स चेक करते हैं कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे खुद को चेक में रखने के लिए, हमारा जो प्लान है हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर हम उससे डेविएट हो रहे हैं तो हमें किस तरीके से खुद को चेक करना है, कैसे बाउंस बैक करना है अपने रूटीन पे, वो सब। तो जब हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करके कोई एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं या कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम हम चेक करते रहें कि कहीं हम ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहे हैं, क्या हमें कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमने पहले अकाउंट नहीं की थी, क्या कोई नई बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम बीच बीच में चेक और असेस करते रहते हैं खुद को, सो दैट हमें खुद से एक फीडबैक मिलता रहे और हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में, अपने रूटीन में या फिर अपने बिहेवियर में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, वो ला सके, अपने प्लान को जिस तरीके से भी ऑल्टर करने की ज़रूरत है वो कर सके। तो अपने मेंटल हेल्थ के रूटीन को, अपने प्लान को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, एक डेली की एक्सरसाइज है, अगर आप डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं डेली करती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, बाय द एंड ऑफ द डे, जब आपका पूरा दिन खत्म होता है ना, बिफोर यू गो टू बेड, आप 5 मिनट के लिए अकेले शांति से बैठ सकते हैं इन कंप्लीट साइलेंस। और उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने पूरे दिन भर को एक बार रिकैप करना है, एक बार सोचना है कि आज पूरे दिन भर में क्या हुआ। तो जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो आपके सामने वो हर इंसिडेंट्स आएंगे जो पूरे दिन भर में हुए हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, एक इस जगह पे हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से हैंडल करना चाहिए था, यहाँ पे हमारा कंडक्ट शायद ऑप्टिमम नहीं था, यहाँ हम कुछ ये इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उससे हमें फायदा क्या होता है कि हमें पता है कि ठीक है, हमारे सामने ये सिचुएशन आई और हमने इस तरह से बिहेव किया, शायद इस तरह से नहीं, अगर हम इस तरह दूसरी तरीके से उसको हैंडल करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो जब आप ये सब सोच रहे हैं और आपको ऐसा कोई एक पॉइंट मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि रोज मिलेगा ही, लेकिन जिस दिन आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, तुरंत उसे नोट कर लीजिए। एटलीस्ट इतना तो नोट कर लीजिए कि ये हुआ और इसे मुझे इस तरह से डील करना चाहिए था, पर मैंने इस तरह से किया। क्या होता है कि जब आपने इसके बारे में लिखा, तो एक इंटरप्ट क्रिएट होता है। उसमें क्या होता है कि जब दोबारा उस तरीके की सिचुएशन आएगी ना, तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि आपने इसके बारे में कुछ तो लिखा था, आपने इसके बारे में पहले सोचा तो था। तो अगर एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तो भी धीरे धीरे करके आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, आपके सोचने के तरीके में चेंज आ जाएगा। जैसे कई बार होता है कि किसी ने कुछ बोला और हम तुरंत अफेक्ट हो गए, उसने हमें डिस्टर्ब किया उन बातों ने। तो किसी ने बोला, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आप किसी बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो आप खुद की वजह से हो रहे हैं, किसी और की वजह से नहीं हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना कई बार कि कई बार कभी कोई गुस्सा कर रहा है लेकिन आप बहुत कामली उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी कोई छोटी सी बात हो जाती है और आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो इट्स अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ आवर ओन मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स आवर बिहेवियर, एंड इट्स नॉट मोस्टली ऑन द इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स उसका बहुत असर पड़ता है, अगर लगातार कोई चीज हो रही है तो वो एक तरीके से डील करना उतना ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन आपके खुद के माइंडसेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से नोट करते रहेंगे ना चीज़ें, तो हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आना है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक बदल जाता है। नहीं तो हमारा सोचने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका, बिहेवियर, उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही हेल्दीली सपोर्ट करते हैं। तो ये जब आप अकाउंट लिख रहे हैं ना, ये अकाउंट आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप अपनी जर्नल में नोट कर सकते हैं, या फिर आप अगेन एक एक्सेल शीट में इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप जहां भी ये लिख रहे हैं ना, वो चीज आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जब आप ये लिखेंगे, आपके पास धीरे धीरे करके कुछ महीनों में, एक महीने में या कुछ हफ्तों में एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन हो जाएगा, जिसे आप फिर से एनालाइज करेंगे। अ, तो जब ये आपके पास अवेलेबल होगा ना, आप एक बार यू कैन हैव अ लुक और आप समझ सकते हैं कि अच्छा, ये सिचुएशंस आती थी तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करती थी, क्या अभी भी ऐसे करती हूँ, या कोई चेंजेस आए हैं तो कितने आए हैं, और चेंज करने की जरूरत है क्या मेरे अप्रोच में, मेरे बिहेवियर में, या फिर उस तरीके में जिस तरीके से मैं बातों को, चीज़ों को हैंडल करती हूँ। और आपको करना भी यही है कि ये तो आप डेली डेली चीज़ें लिख रहे हैं, आप फिक्र मत करिए, आपको जब ज़रूरत होगी तो आपको ये बातें याद रहेंगी। लेकिन उसके साथ-साथ जब आप अपने लिए एक पीरियड खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप मंथली एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, या बाई मंथली करना चाहते हैं, या बाई वीकली करना चाहते हैं। आप खुद ये बात डिसाइड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि ये जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं ना, कि ये सिचुएशन आई थी और इसको मुझे इस तरीके से डील करना चाहिए था, पर मैंने ऐसे किया। इसका आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा और यू कैन जस्ट हैव अ लुक
कि मैंने कहाँ पे क्या किया और कितना इम्प्रूवमेंट आया है। फिर आप देख सकते हैं कि क्या आपका बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है या नहीं, आपका माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है या नहीं, अप्रोच थिंकिंग चेंज हुई है या नहीं, और अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान में, अपने रूटीन में, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे, और कल से 5 दिन हम हॉबीज की प्लानिंग करेंगे। आई नो आपको लग रहा होगा क्या बकवास सा टॉपिक है, हॉबीज के बारे में कौन प्लान करता है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, हॉबीज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हैप्पीनेस, इन योर ओवरऑल हेल्थ। तो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।